हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स। तो ये आपके लास्ट 6 मंथ्स के इंटरनेशनल न्यूज़ है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। लेट्स बिगिन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड which out of 55 countries in the latest international IP index report by the US Chamber of Commerce। तो इसमें पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक आया है, किसमें? आईपी इंडेक्स में। कौन निकालता है ये रिपोर्ट? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और कितनी कंट्रीज़ का निकाला गया है टोटल? 55। तो इंडिया का रैंक आया है इसमें 42। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? रैंक पूछेंगे, टोटल कंट्रीज़ कितनी है ये पता होना चाहिए, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है। इसमें टॉप किसने किया है? यूएसए ने। सेकंड कौन है? यूके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंग किंगसिंग 26। तो किसने लॉन्च की है? तो ये की है चाइना ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। पेपर में क्या पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सैटेलाइट है? तो ये है आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन, किसके ऊपर लॉन्च किया गया है इसे? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के ऊपर। ठीक है। इसका बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव? तो जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ये क्या प्रोवाइड करवाएगी? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर एविएशन एंड शिप रिलेटेड ऑपरेशंस। ये चाइना की पहली सैटेलाइट है जो प्रोवाइड करवाएगी आपको मोर देन 100 Gbps स्पीड। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है इसकी चाइनीस युआन और रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है इसके जी जिनपिंग। नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो इसे किया है यूएई ने। ये है आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। I2U2 की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। Next question is recently which country has surpassed India as the 6th largest equity market in the world for the first time since May 2022। तो किसको सरपास किया है? तो इसका आंसर रहेगा, तो ये किया है यूके ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यूके की बात करें, कैपिटल है इसकी लंदन। करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। तो ये देखिए मैप में, ये है आपका यूके। Next question is which edition of biennial training X Dust Link 2023 between Indian Army and Uzbekistan Army is being conducted in पिथौरगढ़ उत्तराखंड। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आपकी एक्सरसाइज है इसका नाम है डस्ट लिंक। ठीक है। ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में। हुई कहाँ पे है? तो ये हुई है पिथौरगढ़, जो कि है आपका उत्तराखंड में। और कौन सा एडिशन था? तो ये था आपका 4th एडिशन। ठीक है। बाईएनियल का मतलब क्या रहता है? तो ये इसका मतलब है 2 साल में एक बार। ठीक है। बात करें इस एक्सरसाइज की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका वेन्यू आपको याद होना चाहिए। ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्म गार्डियन देखने को मिलेगी आपको इंडिया और जापान के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो जो आपकी धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे है धर्म। धर्म को कैसे फॉलो करते हैं लोग? जापान से लेंगे आप जाप करके यहाँ से। ठीक है। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डस्टलिंग एक्सरसाइज की, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जब हम किसी चीज़ को बेक करते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? डस्ट का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मोसी 2 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिली? तो ये आपको देखने को मिलेगी रशिया और चाइना के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वेन्यू क्या था इसका? इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है इसके? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। इन्होंने अनवील किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बस्ट। कहाँ पे? कौन सी कंट्री में? तो ये देखिए सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी का ये जो बस्ट है, ये कौन सी कंट्री में इन्होंने अनवील किया है? तो ये किया है इन्होंने फिजी में।
अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1928, जब हुआ था बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, उसको लेड भी इन्होंने ही किया था। सेकंड क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी आती है 31 अक्टूबर को, और इस दिन कौन सा दिवस, कौन सा डे बोलते हैं इसे? यूनिटी डे बोलते हैं। ठीक है, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ टॉम रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द स्लोएस्ट सिटी व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन ट्रैफिक? तो कौन से शहर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी जो आपकी ये ट्रैफिक है? तो कौन सी है? तो ये है लंदन। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर पे रहता है बेंगलुरु, जो है आपकी कर्नाटका की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन डिसएबिलिटी सेक्टर? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? किस फील्ड में? डिसएबिलिटी सेक्टर में। तो ये किया है साउथ अफ्रीका के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ गेट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम? तो कौन सी कंट्री को किया है इन्होंने ये ऑपरेशनलाइज? तो ये किया है इंडिया ने, और इंडिया आपकी पहली कंट्री बनी है जहाँ पे आपको आर्मी के अंदर ये स्वार्म ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने ये डिलीवर किए हैं स्वार्म ड्रोन्स टू इंडियन आर्मी को, और इट मेक्स द आर्मी द फर्स्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहली आर्मी बनी है पूरे वर्ल्ड में जो ऑपरेशनलाइज कर रही है स्वार्म ड्रोन्स को। द स्वार्म ऑफ 100 ड्रोन इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एटलीस्ट 50 किलोमीटर अवे इनटू एनिमी टेरिटरी। तो 50 किलोमीटर की दूरी पर भी ये अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म द फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मारबर्ग डिजीज इन विच कंट्री? तो ये देखने को मिलेगी आपको इक्वेटोरियल गिनिया में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल एमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल? तो ये देखने को मिला है आपको न्यूजीलैंड में। तो वहाँ पे लगाई गई है नेशनल एमरजेंसी क्योंकि वहाँ साइक्लोन आया था आपका गैब्रियल। ठीक है, अच्छा, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि इसको आप याद कर सकते हैं, जब भी हम कोई न्यू चीज़ करते हैं या कुछ न्यू तैयारी करते हैं तो हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें, PM है यहाँ के क्रिस हेप्किन ट्रेंडिंग, कैपिटल है वेलिंगटन, पॉपुलेशन है यहाँ की 51.2 लैक्स 2021 के अकॉर्डिंग। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट है में आता है? ओशिनिया में। मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 22nd प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के ये, और इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद अब्दुल हमीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निकोस क्रिस्टोडोलिडस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के बने हैं? तो ये बने हैं सिप्रस के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। सिप्रस की बात करें, कैपिटल है इसकी निकोसिया, करेंसी है इसकी यूरो। इंडिया हैज़ सप्लाइड हाउ मेनी बसेस टू श्रीलंका ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इंडिया ने कितनी बसेस दी हैं श्रीलंका को 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस पे? तो इन्होंने दी हैं 50 बसेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो उन्होंने क्या किया है, आपने जो उनके बैंक के नोट्स हैं उनके ऊपर ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है यहाँ के एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन बनी है? तो ये बनी है कोंगो। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये है आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका फंक्शन क्या है, प्रमोट करे सोलर डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो नोडल एजेंसी है उन्हें क्या इम्प्लीमेंट करना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो वे हैं गुरुग्राम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनियुला रोका बोते हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री। तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनिया की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड ओडिशा अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर इन विच ऑफ द कंट्री इट इज़ सिचुएटेड। तो कौन सी कंट्री में है ओडिशा? तो ये देखने को मिलेगा आपको यूक्रेन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई है इसकी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल हैं इसकी ऑड्रे ऑजले, फ्रांस। और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 193। तो बेसिकली जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो फ्रांस से ही हैं और इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिकोस मित्सोकासिस हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बनी है कहाँ की? तो ये बनी है ग्रीस की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ग्रीस की बात करें, कैपिटल है इसकी एथेंस, करेंसी है यहाँ की यूरो। तो यहाँ पे आपको पहले मॉडर्न ओलंपिक्स देखने को मिले थे। कहाँ पे? ग्रीस में। कौन से ईयर में देखने को मिले थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद बिगेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर बीटिंग विच कंट्री। तो इंडिया जो आपकी कंट्री है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले सेकेंड नंबर पे कौन होता था? चाइना। तो इसको इन्होंने बीट कर दिया है। इंडिया आ गई है सेकेंड पे। फर्स्ट पे कौन है? तो वे है यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमेन्स ऑफ स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर प्रीवियसली अननोन इन सदर्न हेमिस्फीयर हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो जो आपके डायनासोर के रिमेन्स देखने को मिले हैं कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कौन सी कंट्री में देखने को मिले हैं? तो ये देखने को मिले हैं आपको चिली में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चिली की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर चिली देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका चिली। ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी है इसकी चिलियन पीसो। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी स्पेनिश। देखिए जो भी न्यूज़ आपकी, जो भी कंट्री आपकी न्यूज़ में रहती है उसकी क्या करो आप? कैपिटल याद रखो, मैप देखो, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी करेंसी क्या है। इससे क्या होगा कि आपकी दिल्ली की कुछ कुछ कंट्रीज़ याद हो जाएंगी और ऐसे ही आपकी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रीजॉइन यूनेस्को इन जुलाई 2023 4 years आफ्टर लीविंग ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ बायस अगेंस्ट इजराइल। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा देश इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण 4 साल बाद जुलाई 2023 में यूनेस्को में शामिल होगा। तो वे है आपका यूएसए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यूनेस्को की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्री ओरपो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं फिनलैंड के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कैपिटल है फिनलैंड की हेलसिंकी। करेंसी है इसकी यूरो। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की सना मैरिन। ठीक है। और ये रिप्लेस करेंगे सना मैरिन को। ठीक है, पेट्री ओरपो। Next question is UK has appointed Jane Marriott as the first female envoy to which of the following country। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पाकिस्तान। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इन 2023 इन विच कंट्री। तो बेसिकली खान क्वेस्ट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो वे है आपकी मंगोलिया। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। India gifted indigenously built-in service missile Corvette INS Kirpan to which country to enhance that country's naval capabilities। तो बेसिकली इंडिया ने गिफ्ट किया है इंडिजीनियसली बिल्ट, जो उनके खुद के द्वारा बनाई गई है इंडिया के द्वारा मिसाइल। क्या नाम है उसका? INS किरपन। टू विच कंट्री, तो किस कंट्री को दी गई है ये इन्होंने? तो ये दी है इन्होंने किसको? वियतनाम को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। और ये है आपकी INS क्रेपान। ठीक है, ये दी है। INS किरपान की बात करें तो ये है आपकी खुरकी क्लास मिसाइल कॉर्वेट डिस्प्लेइंग 1350 टन्स एंड वॉज कमीशनड इनटू नेवी ऑन Jan 12, 1991। तो इसको कमीशन किया गया था 1991 में। कैपिटल है वियतनाम की हनोई। करेंसी है यहाँ की वियतनामीज डोंग।
प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फैम मिनचिन, प्रेसिडेंट है इसके वो वैन थुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो कौन सी पहला बाल्टिक नेशन बना है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है, तो वे है आपका एस्टोनिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एस्टोनिया की बात करें, कैपिटल है इसकी तलिन, करेंसी है इसकी यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी एस्टोनियन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की काजा कालस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। तो सबसे आपने बताना है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट कौन सा है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तेज़ गर्म होने वाला महाद्वीप देखने को मिलेगा, तो वे है आपका यूरोप। ठीक है, ये सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रिलीज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये कौन सा देश बना है जिन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये है आपका इज़राइल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इज़राइल की बात करें, कैपिटल है इसकी जेरूसलम, करेंसी है इसकी शेकल, प्रेसिडेंट है इसके आइजैक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है इसके बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द ग्लोबली फॉर एक्सपैट्रिएट्स। तो पूछा क्या गया है इसमें, मर्सर के रहने की लागत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वे है आपका हांगकांग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पहले पे है हांगकांग, देन है आपका सिंगापुर एंड देन है आपका ज़ुरिच है आपका स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मुंबई है जो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। एडगर्स रिंकेविक्स वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं लातविया के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स। तो कहाँ हुई है, तो ये की है होस्ट साउथ अफ्रीका ने। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की फॉर्मेशन कब हुई है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साउथ अफ्रीका ये बाद में ऐड हुआ था ब्रिक्स में, तो ये कौन से ईयर में ऐड हुआ है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो वे है आपका कनाडा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कनाडा की बात करें तो कैपिटल है इसकी ओटावा, करेंसी है इसकी डॉलर, प्रेसिडेंट है इसके जस्टिन ट्रूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिगन कंडक्टिंग इनिशियल टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी दैट कुड वन डे सर्व एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या पूछा गया है, किस देश ने स्वायत्त उड़ान टैक्सी का प्रारंभिक परीक्षण करना शुरू कर दिया है जो एक दिन सार्वजनिक परिवहन के रूप में काम कर सकती है। तो कौन है कंट्री ये जो कि आपकी फ्लाइंग टैक्सी के ऊपर काम कर रही है, तो ये है आपकी इज़राइल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इज़राइल की हम बात कर चुके हैं, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इसकी शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जिसका नाम है MV एम्प्रेस। ये चली है आपकी चेन्नई से कौन सी देश को, तो ये आपकी गई है चेन्नई से श्रीलंका को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट फॉर समवन हु वाज बोर्न इन कंट्री फॉर फ्री। तो आपने ये बताना है इनमें से किस देश ने मुफ्त में देश के जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। तो इसका आंसर रहेगा इज़राइल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बोला टिनुबू हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोला टिनुबू ये कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने हैं नाइजीरिया के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 इज रेसिप तैयब एर्दोगन वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं कहाँ के, तो ये बने हैं आपके टर्की के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट।
तो कौन सी कंट्री ने अपनी पहली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च की है? तो वे है आपकी साउथ कोरिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कैपिटल है यहाँ की सियोल, करेंसी है यहाँ की वन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के हैन डक सू, प्रेसिडेंट है यहाँ के यू स्योंग ग्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मार्च 2023 में? तो ये ज्वाइन किया है इजिप्ट ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे सेटअप किया था ब्रिक्स के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, जिसको कि साइन किया गया था 6th ब्रिक्स समिट में, जो कि कहाँ हुई थी? फोर्टेलेजा में। कौन से ईयर में? 2014 में। तो आपको पता होनी चाहिए ये 6th समिट थी और हुई कहाँ थी ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से है आपका साउथ अफ्रीका। एनडीबी की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर हैं शंघाई चाइना में। फाउंडर है इसका ब्रिक्स और ये फाउंड हुई है 15 जुलाई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इन द अरेबियन सी? तो जो कोंकण एक्सरसाइज है ये देखने को मिली अरेबियन सी में। ये इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है? तो ये होती है आपकी इंडिया और यूके के बीच में। यहाँ पे आपको देखने को मिला था INS त्रिशूल, जो कि है आपकी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एंड HMS लैंडकैस्टर, जो कि है आपकी टाइप 23 गाइडेड मिसाइल। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एडिशन में। राम सहाय प्रसाद यादव ये इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं नेपाल के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जियोफ्रे बावा इन न्यू दिल्ली? तो ये है आपका ऑप्शन डी श्रीलंका। ये एग्जीबिशन स्केड्यूल की गई थी 7 मई इस साल। इसमें कोमेमोरेट सेलिब्रेट किया गया था 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडो लंका डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, इनके जो 75 साल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में देखने को मिलती है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। याद कैसे रख सकते हैं इसे हम? तो देखिए यहाँ से हम लेंगे सिंग। गाना गाने के लिए हमें क्या बनना पड़ता है? स्टेज पे गाना गाने के लिए हमें बहुत बोल्ड बनना पड़ता है। तो बोल्ड मतलब बहुत ब्रेव बनना पड़ता है। वेन्यू था इसका जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेयोर्स वॉज हेल्ड इन द इंडियन ओशन रीजन? तो जो ला पेयोर्स है ये कहाँ पे देखने को, इसका कौन सा एडिशन था? तो ये था इसका 3rd एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है ये देखने को मिलती है कौन कौन सी नेवीज़ के बीच में? इंडिया, US, जापान, फ्रांस, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडियन नेवी इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल, तो इंडिया की INS साहिद्री ने पार्टिसिपेट किया था और INS ज्योति ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट रिसेंटली? तो ये किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड अ MOU विद विच कंट्री फॉर अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप? तो ये इन्होंने किसके साथ किया है? तो ये किया है इन्होंने UK के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओपन मिलिट्री सर्विस टू वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जिसने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। तो इसमें क्या बात की गई है कि फीमेल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं मिलिट्री सर्विसेज में फर्स्ट टाइम। तो ये किया है कोलंबिया ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो कोलंबिया की बात करें तो कैपिटल है इसकी बोगोटा, करेंसी है इसकी पेसो, प्रेसिडेंट है यहाँ के गुस्तावो पेट्रो। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है कोलंबिया? तो ये देखिए, तो ये पड़ रहा है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ थी आपकी चिले, पढ़ी थी ना हमने चिले अभी पीछे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने UK बता दिया है, जबकि इसका आंसर है USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? तो देखिए जो निसार है ये है आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको डेवलप किया गया है इसरो और किसके द्वारा? तो
तो ये किया गया है इसरो और नासा के द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसरो की बात करें तो इसको फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है इसके बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। पहले चेयरमैन और इसके फाउंडर वो हैं विक्रम साराभाई। 10th चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ, जो कि इस टाइम पर हैं, ठीक है। शेख अहमद नवाब अल सबह हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं कुवैत के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंडियन एयरफोर्स अलोंग विद हुम पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज शीनियोमेट्री? तो किसके साथ पार्टिसिपेट किया है इन्होंने? तो कौन से देश का फ्लैग है ये? तो ये है जापान का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक्सरसाइज देखते हैं जो इंडिया और जापान के बीच में होती है। सहयोग काइजिन, ये है इंडिया और जापान। धर्म गार्डियन, ये मैंने आपको बता दी थी। शीनियोमेट्री, ये हमने अभी देखी है, एयरफोर्स में होती है। जिमिक्स, तो देखिए जे से है आपका जापान, आई से है इंडिया और एम से है मैरीटाइम। तो मैरीटाइम मतलब नेवीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU in 3 priority areas of water, lithium and vaccines? तो ये किया है इन्होंने मैक्सिको के साथ साइन, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द राइट। एलिस बियालित्स्की who won the Nobel Peace Prize in 2022 was sentenced to 10 years in prison. He belongs to which country? तो देखिए 2022 में इन्हें शांति पुरस्कार जो जीते थे आपके एल्बिस बियालित्स्की, इन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई दी गई है। तो ये जो इन्हें जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो कौन सी कंट्री से हेल करते हैं ये? तो ये हैं आपके बेलारूस से। तो देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है ना इनका सरनेम, तो बी से आपका बेलारूस, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अ 5000-year-old tree named Patagonia cypress has been officially recognized as the world's oldest. It is located in which country? तो कौन सी कंट्री में है ये? तो ये देखने को मिला है चिली में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो ये आपका ट्री है पेंटागोनियन सिप्रेस, ये देखने को मिलेगा एलिस कोस्टेरो नेशनल पार्क में एंड इसे निक नेम दिया गया है ग्रेट ग्रैंडफादर का। ये बताया जाता है कि ये 5000 से 6500 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द इंडो-इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 कंडक्टेड इन द साउथ चाइना सी? तो इसमें देखिए समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में है? पहला क्वेश्चन ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। सेकेंड वन इज कि कहाँ कंडक्ट हुई है? तो ये हुई है साउथ चाइना सी में। कौन सा एडिशन है? तो ये है आपका 4th एडिशन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद 2023 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये कौन से दो देशों के बीच में देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? INS तरकाश ने एंड INS सुभद्रा ने इंडिया की साइड से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज PM नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में हुआ है ये? तो ये देखने को मिला है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिन कन्फर्ड विद द हाइएस्ट ऑनर बाय फिजी एंड पपुआ न्यू गिनिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पपुआ न्यू गिनिया? तो इसकी कैपिटल पूछी गई है। तो ये है इसकी पोर्ट मोर्सबाई, ठीक है। तो PM मोदी को अवार्ड दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय हिज फिजियन काउंटर पार्ट किनके द्वारा? सितवेनी रबुका के द्वारा। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ठीक है। फिजी की बात करें, इसकी कैपिटल है सुवा, करेंसी है इसकी फिजियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के सितवेनी रबुका। पपुआ न्यू गिनिया की बात करें, कैपिटल है इसकी पोर्ट मोर्सबाई, करेंसी है इसकी कीना, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की जेम्स मरापे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? तो इससे पहले हमने देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बस्ट को कहाँ अनवील किया गया था? फिजी में। अब बात की गई है महात्मा गांधी जी की, तो ये किया गया है आपको देखने को मिलेगा जापान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश
2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन भोलगंज अंडर द कंपेनगंज उपजिला ऑफ सिलचर? तो ये मिलेगा आपको देखने को बांग्लादेश में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड अ $1 billion क्रेडिट लाइन फॉर विच कंट्री बाय 1 year गिविंग द क्राइसिस हिट? तो किसको दिया है इन्होंने ये? श्रीलंका को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रोबोट? तो बेसिकली बात की गई है दुबई में स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है। तो इस रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सारा क्या करेगा? ये मैच करेगा कस्टमर्स फेसेस विद स्कैन पासपोर्ट्स, चेक करेगा पैसेंजर्स इन एंड गाइड करेगा देम टू द लगेज ड्रॉप एरिया। जो रोबोट होगा ये दिस इज़ इक्विप्ड विद फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी और प्रिंट करेगा बोर्डिंग पासिस, मेकिंग द चेक इन प्रोसेस मोर एफिशिएंट। तो ये जो आपका चेक इन प्रोसेस होता है एयरपोर्ट्स में उसको ये मोर एफिशिएंट कर देगा, ईजी कर देगा। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू क्रिएट एन नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो ये किसके साथ किया है? यूके के साथ, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कैपिटल है यहाँ की लंदन, करेंसी है स्टर्लिंग। फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो ये देखने को मिलेगी आपको सिंगापुर में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंडिया की एंड से पार्टिसिपेट करेंगे INS सतपुरा एंड INS दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द मशीन स्कैन सी 2023 समिट? तो ये है आपकी UAE करेगी इसको लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायलेशंस? किस देश की पुलिस ने हाल ही में सड़क लेन के उल्लंघन को रोकने के लिए अपनी लेन में रहें नामक एक यातायात अभियान शुरू किया है? तो ये भी किया है UAE ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो जैसे कि ये कहाँ की हैं? तो ये हैं आपकी बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पसांग दवा शर्पा ऑल्सो नोन एज पा दवा हैज़ सक्सेसफुली रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम। तो इन्होंने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट की क्या कही है? इन्होंने वो चढ़ी है, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये है नेपाल से, तो इन्होंने 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पे ये गए हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो कितने मीटर की है ये? तो ये है आपकी 8849 मीटर, तो ये भी आप याद रखें। इनकी गाइड कौन थी? तो वे थी कामे रीटा शेरपा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड फर्स्ट केस ऑफ पोलियो वायरस इन 2023? तो कौन सी कंट्री में देखने को मिला है ये केस? अफ़गानिस्तान, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? तो वे है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज़ एड्रेस्ड G7 हेल्थ मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर इन विच कंट्री? तो ये देखने को मिली है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प विच कंट्री डिवास्टेटेड बाय साइक्लोन मोचा? ऑपरेशन करुणा चलाया इंडिया ने, किनकी हेल्प की इन्होंने? जिस कंट्री में साइक्लोन मोचा आया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, तो वहाँ के लोगों की इन्होंने मदद की। तो साइक्लोन मोचा आया कहाँ है? तो ये आया है आपका म्यांमार में, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू ओपन इट्स 4th कंसुलेट इन विच कंट्री? तो ये कर रहे हैं ओपन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल इंट्रोड्यूस मैंडेटरी हेल्थ लेबलिंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वार्निंग ऑफ लिंक टू कैंसर, लिवर डिजीज एंड द रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग वाइल प्रेग्नेंट? तो
तो ये कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है आयरलैंड ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आयरलैंड की बात करें, कैपिटल है इसकी डबलिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इसके मिशेल डी हिगिंस। Recently, Harris Park has been renamed as Little India. It is located in which country? तो हैरिस पार्क कौन सी कंट्री में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। Rihanna Barnaby has become the first Arab woman astronaut to go to space. She is from which country? तो जो आपकी रियाना बर्नावी है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है। तो ये कौन से देश से हैं? तो ये हैं आपकी सऊदी अरेबिया से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल खेबर विद अ रेंज अराउंड 2000 किलोमीटर? तो कौन सी कंट्री ने किया है ये लॉन्च? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की बात करें, कैपिटल है इसकी तेहरान, करेंसी है इसकी रियाल, प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम रेसी। Which edition of the bilateral training exercise Ajay Warrior 2023 between India and UK is being conducted at Salisbury Ground, UK? तो ये है 7th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। अजय वॉरियर कौन कौन से देश में होती है? इंडिया और यूके के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ रेस्क्यू ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में क्या किया है इन्होंने? इवैक्यूएट किया है जो सिटीजन्स फंस गए थे, ठीक है, कौन सी कंट्री में? तो ये है आपके सूडान। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ करंटली अंडरवे। तो देखिए जो ये आपका ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था C-130 एयरक्राफ्ट ने और नेवी शिप थी INS सुमेध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ न्यू एमरजेंसी अलर्ट सर्विस with millions of mobile phones set to emit a loud alarm and vibrate at 3 PM? किस देश ने हाल ही में 3 बजे पर ज़ोर से अलार्म और कंपन करने के लिए सेट किए गए लाखों मोबाइल फ़ोन के साथ एक नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का अपना पहला परीक्षण किया है? तो ये किया है यूके ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर गवर्नमेंट डेट? तो कौन बनी है बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया की 2023 में? तो ये बनी है USA। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट नार्को स्टेट? कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो ये है सीरिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the World of Statistics ranking, which of the following is the most criminal country in the world? तो ये है आपकी वेनेजुएला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंडिया है 77 स्पॉट पे। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।